सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा गया है कि भारत ने पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, कल उसमें एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का कार्य किया है। अब क्या रणनीति लग रही है आगे, क्योंकि आप एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं, आपको ज़्यादा तजुर्बा होगा, क्या लगता है सर पाकिस्तान क्या एक्शन है इसमें? देखिए, पाकिस्तान 1971 में भारत से हार चुका है, बहुत बुरी तरह हार चुका है। करीब 93,000 उनके सैनिकों ने सरेंडर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिससे कि भारत को हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान देता रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जो पहलगाम में घटना हुई और उसके बाद जो भारत पूरे देश में जो उबाल आया, उसका रिएक्शन जो है भारत सरकार ने जिस तरह किया है और 9 ठिकानों पर उनके जो मिसाइल से हमला करके उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, ठीक है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, एकदम 15 दिन के बाद जो रिएक्शन किया। लेकिन यदि हम उस बात से खुश हो जाए कि पाकिस्तान उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो ये हमारी नासमझी होगी। पाकिस्तान जरूर चाहे वो दिखावे के लिए फिलहाल कुछ ना कुछ एक्शन करे, अपनी देश की जनता को एक तरह से आश्वासन देने के लिए, चाहे वो, क्योंकि जैसे पाकिस्तान मीडिया में झूठी खबरें आ रही है कि वो उन्होंने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, भारत की एक पोस्ट बर्बाद कर दी, 2 हवाई जहाज गिरा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी अपने यहाँ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन जिस तरह का जो वो एक आतंकवादियों के थ्रू जो कार्रवाई कर रहा है वो करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम पाकिस्तान को पूरी तरह नेस्तनाबूद ना कर दें। और जो आतंकवादी हैं उनके लिए एक चारे की तरह है, दे आर कैनन फॉडर्स, मर गए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा जब उनकी सेना को मारा जाएगा, जब उनकी सेना पे हमले होंगे, जब उनके सैनिकों के ताबूत उनके घरों में जाएंगे, उनकी लाशें उनके घरों में जाएंगी, तब पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। तो ये जो नॉन मिलिट्री ठिकानों पे जो हमने हमले किए, ठीक है, एक मैं ये कहूँ कि देश की जनता को थोड़ा सा तसल्ली, थोड़ी सी खुशी हुई कि हमने वो बदला लिया, लेकिन इट इज नॉट एनफ। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की उस रिजोल्यूशन को याद दिलाना चाहता हूँ सबको, और माननीय गृह मंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, रक्षा मंत्री जी को। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि पीओके हमने लेना है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमें लेना है। तो दिस इज द राइट टाइम, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर आप कभी उसको आप फिर इंतजार करेंगे कि कारगिल जैसी घटना हो, कोई पहलगाम जैसी घटना हो, कोई रियासी जैसी घटना हो, कोई कठुआ जैसी घटना हो, क्योंकि क्या हम कितना इंतजार करेंगे, क्या हम कितना इंतजार करेंगे कि बलूचिस्तान आजाद ना हो। बलूचिस्तान के लोगों पर जिस तरह का कहर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार बरपा रही है, उनको क्या आजाद नहीं होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंक की जननी है, यहाँ पे आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, और अब पैदा ऐसे समझ लीजिए जैसे रक्त बीज का यदि हम अपने उसमें पढ़े तो उसमें एक बूंद से एक और रक्त बीज तैयार हो जाता था। तो ऐसे ही एक यदि आतंकवादी मरता है तो 10 पैदा हो जाते हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग देम इन नंबर्स। तो आतंकवादियों को खत्म करना है तो उससे पहले उनकी जननी को खत्म करना पड़ेगा। उनकी जननी है पाकिस्तान की फौज। तो ये पाकिस्तान की फौज के ठिकाने पे हमले होने चाहिए। पाकिस्तान को जब पता चलेगा कि होता क्या है, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, उसको लेने के प्लान हमारी आर्म फोर्सेस के पास है, हमारी एयर फोर्स के पास है, हमारी नेवी के पास है, हमारी आर्मी के पास है। तो मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार सेना को हुक्म दे, क्योंकि सेना को ये कह के कि चूज योर ओन टाइम एंड योर ओन ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट एनफ, बिकॉज फौज इज नॉट ए रूलिंग क्लास, दे मूव ऑन डायरेक्शंस। फौज को उनको ऑब्जेक्टिव देने होते हैं, जैसे अभी जो दिए होंगे मेरे ख्याल से फौज ने तभी रिएक्ट किया, क्योंकि या तो उनको डायरेक्शन दे कि यू हैव टू कैप्चर लाहौर, यू हैव टू कैप्चर रावलपिंडी, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देयर आर्मी हेडक्वार्टर, ऑल विल डू दैट, ठीक है। तो ये खाली इस रिएक्शन से, ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्टरी, लेकिन इट इज नॉट। तुर्की और सब चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेट देम सपोर्ट। क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ कौन नहीं है? हमारे साथ रशिया खड़ा है ना, हमारे साथ अमेरिका भी है, हमारा क्वाड का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा जो वो है, और बहुत सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। तुर्की से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाइना से। हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है कि वो चाइना और पाकिस्तान को एक साथ देख सके। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पॉलिटिकल विल है उसको
हमें दर्शाने की जरूरत है। आज की तारीख में पूरा देश एकजुट है, देश की जनता सरकार के साथ है और विपक्षी दल वो सरकार के साथ खड़े हैं। वो लोग जो कभी सरकार के बिल्कुल विरोधी होते थे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन होता था तो उस पर बिलबिला उठते थे, वो भी आज फारूक अब्दुल्ला जैसे, उमर अब्दुल्ला जैसे, महबूबा मुफ्ती जैसे, वो भी आज सरकार के साथ है। तो सब सरकार को चाहिए कि वो एक्शन करे। अनटिल अनलेस हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर एक्शन नहीं करेगी, पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो 2-4 दिन के लिए शांत बैठ जाएगा, फिर कोई ना कोई घटना होगी और फिर हम इस तरह के एक्शन लेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कारगिल के समय में हुआ था कि हमको एलओसी पार नहीं करनी है। हमने इतने जवानों की शहादत दी, उसके बावजूद भी हमने एलओसी पार नहीं करी। 2001 में जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ, जो पार्लियामेंट के अटैक के बाद, 1 साल तक भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात रही। 700 जवान शहीद हो गए, उसके बावजूद भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यदि आज भी हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं कहूंगा कि फिर ये सब हमारे जो कहना है कि हम पीओके ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब ये बेमानी होगी, इसमें कोई मजेदारी वाली बात नहीं। देखा जा रहा है गृह मंत्रालय से मॉक ड्रिल के लिए आदेश होंगे, तमाम भारत में मॉक ड्रिल कराई जाए, प्रदेश में कराई जाए, कितना असर पड़ेगा? देखिए, मॉक ड्रिल होना बहुत जरूरी है। किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार करना, देश की जनता को तैयार करना, जिससे कि देश की जनता का कम से कम नुकसान हो, उसके लिए वो ड्रिल जरूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम ये मॉक ड्रिल जो है वो 1971 में हुई थी, 54 साल बीत गए हैं। हमें नहीं मालूम है कि हमारे सायरन भी उस तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या देश की जनता टोटल पूरी की पूरी एक प्रोफाइल ही चेंज हो गया है। उन लोगों को नहीं, जो नई जनरेशन है, जो 71 के बाद पैदा हुई, उनको नहीं पता है कि भैया मॉक या ब्लैकआउट क्या होता है, किस तरह हमको करना है। और आज की तारीख में तो बहुत सारा जो टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो गया, तो उन सबको हमें कैसे साइलेंट करना है, तो वो सबको सिखाना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, देखिए हमारा जो सैन्य सिस्टम है, यानी हमारे पास जो इक्विपमेंट है, वो पाकिस्तान के हवाई जहाज को, उनकी मिसाइलों को काउंटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी आप 100% नहीं कर सकते। 1% भी यदि कोई जहाज उन सिस्टम से बच के, या 1-2 मिसाइल भी आके कहीं गिर जाती है किसी सिविल क्षेत्र में, तो वो सिविलियंस को उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे दूसरों की मदद करनी है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह की जो कैजुअलिटी होंगी, किस तरह की इंजरीज होंगी, उन सब के लिए हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारा जो सिविल डिफेंस सिस्टम है, हमारे जो होम गार्ड्स हैं, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, उस सब को भी तैयार होने की आवश्यकता है। उसके लिए मॉक ड्रिल्स बहुत जरूरी है। जब तक हम कोई ड्रिल नहीं करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटे सा एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि भारतीय सेना में हर हफ्ते एक फायर फाइटिंग की ड्रिल होती ही होती है। क्यों होती है? रोज तो भी आग लगती है, लेकिन कभी लग जाए तो उसी तरह जो अब युद्ध के बादल जो है पूरे देश में मंडरा रहे, यू नेवर नो। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान छोटा मोटा रिएक्शन करेगा, हो सकता है बड़ा रिएक्शन करता है। यदि बड़ा रिएक्शन करेगा तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने के लिए हमको ये ड्रिल आवश्यक है। आज का युद्ध उस तरह का युद्ध नहीं है जैसे पुराने जमाने में सेनाएं युद्ध के मैदान में इकट्ठी होती थी, सेना में सैनिकों में लड़ाई होती थी और आम जनता को कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज का ये समग्र युद्ध होता है, ऑल आउट वॉर होती है। इसमें हर नागरिक जो है वो एक सिपाही है, और हर सिपाही को ड्रिल आनी जरूरी है। आप इजराइल को देखिए, इजराइल तो छोटा सा देश है, वहां पे तो हर सिविलियन जो है, हर नागरिक जो है वो एक सोल्जर है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। एंड एज एंड व्हेन देयर इज वॉर डिमांड ऑफ सोल्जर्स, तो वो अपनी अपनी यूनिट को तुरंत जाके ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सिविलियंस को तैयार करना है, सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करना है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए तैयार करना है, जिससे कि हमारे जो इंस्टॉलेशंस है, हमारी जो और दूसरे जो यू कैन से कम्युनिकेशन नोड्स हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा, कैसे ब्लैकआउट किया जाएगा कि जीरो इमिशन हो, उस सब के लिए तैयार करने की